हरिद्वार में लोगों ने ली आम आदमी पार्टी की सदस्यता। विधानसभा चुनाव को लेकर आप ने की तैयारियां। बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ने की कही बात। उधम सिंह नगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। चमोली में एसडीएम का पदभार संभालने के बाद एक्शन मोड में नए एसडीएम वैभव गुप्ता। एसडीएम ने खाद्य विभाग का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं को लेकर कारण बताओ नोटिस किया जारी। हरिद्वार में महाकुंभ के आयोजन को लेकर चल रही तैयारियां। अग्नि अखाड़े के ब्रह्मचारी निरंजनी अखाड़े में हुए शामिल। कहा किसी भी अखाड़े में जा सकता है ब्रह्मचारी। रामनगर में सेना ने निकाला विजय मशाल जुलूस। शहीदों की वीरांगनाओं को किया गया सम्मानित। भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए जवानों को किया गया याद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात चमोली की करेंगे। आपको बता दें कि चमोली में पोखरी ब्लॉक में एसडीएम का पदभार संभालने के बाद उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता लगातार छापेमारी कर रहे हैं। एसडीएम पोखरी ने आज खाद्यान्न विभाग का औचक निरीक्षण किया है। साथ ही व्यवस्थाएं सही नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। वहीं सभी विभागों को सरकार की चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने को कहा गया है ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि लंबे समय से पोखरी तहसील में एसडीएम का पद खाली था, जिसके बाद पोखरी में एसडीएम नियुक्ति होने के बाद विकास कार्यों में तेजी आने लगी है। सभी विभागों के निरीक्षण के दौरान खामी पाए जाने पर उप जिलाधिकारी में संबंध विभाग को निर्देश देते हुए कहा गया है कि योजना को लाभार्थियों तक यहां पर पहुंचाना चाहिए। योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा क्षेत्र में कोई भी अवैध गतिविधि ना हो। अवैध खनन, अवैध परिवहन और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन द्वारा गत दिनों में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा विभिन्न निर्माण कार्यों जैसे सड़कों की गुणवत्ता की जांच भी। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी सरकार आती है तो अगली बार कांग्रेस राज करती है। लेकिन इस बार राजनीति में नई उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि अब की बार आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनावों की तैयारी कर ली है। साथ ही हरिद्वार में भी सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अनिल सती ने बताया कि त्रिवेंद्र सरकार से उत्तराखंड के लोग त्रस्त हो गए हैं। उत्तराखंड की जनता को बीजेपी और कांग्रेस ने छलने के अलावा कुछ नहीं किया है, इसलिए लोग अब जान गए हैं और लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम 2022 के चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे और उत्तराखंड में भी अपनी सीटें निकालेंगे। उत्तराखंड गठन के 20 वर्षों में इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि इस प्रदेश में बारी बारी से कभी कांग्रेस कभी भाजपा ने राज किया है। और जिस तरह आज बीजेपी वर्तमान में त्रिवेंद्र सरकार है और जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन वर्तमान में जो उनके औद्योगिक सलाहकार हैं वो खुद 200 करोड़ रुपए के घोटाले में संलिप्त हैं। तो ऐसे माहौल में आम आदमी पार्टी मजबूत विकल्प के रूप में आई है। जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी के प्रति बड़ा है। मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के कार्यों से प्रभावित होकर सैकड़ों महिलाओं युवाओं ने आज आम आदमी पार्टी का। वहीं हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार में तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ के आयोजन में सारे अखाड़े उपस्थित रहते हैं, जिसमें साधु संतों का आगमन रहता है। आपको बता दें कि ब्रह्मचारी कैलाश आनंद जो अग्नि अखाड़े में थे, उन्होंने संन्यास की दीक्षा लेते हुए निरंजनी अखाड़े में शामिल हो गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि निरंजनी अखाड़ा एक महत्वपूर्ण अखाड़ा है, जिसमें कई सारे साधु संत, आचार्य, धर्म प्रचारक भारतीय संस्कृति में निकले हैं। उनका कहना है कि पहले वे अग्नि अखाड़े में थे और वे ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्मचारी किसी भी अखाड़े में जा सकता है। साथ ही कहा कि आज मुझे जगत गुरु जी ने संन्यास
की दीक्षा दी है और मेरा नाम आज कैलाश आनंद गिरी रखा गया है और मुझे निरंजनी अखाड़े में आचार्य पद पर रखा गया है। मैंने सभी गुरुजनों से आशीर्वाद लिया है कि मैं इस पद की गरिमा को बनाकर रखूं और निरंजनी अखाड़े की परंपराओं का निर्वाह करूं। आज मैं पूज्य हमारे जगत गुरु जी, जगत गुरु आश्रम के परमाध्यक्ष हमारे पूज्य गुरु जी ने आज मुझे संन्यास की दीक्षा दी और मेरा नामकरण आज कैलासानंद गिरी रखा गया। तो मैं आज निरंजनी अखाड़े का जो आचार्य पद पर मुझे अभिषिक्त अखाड़े के सभी पूज्य संत कर रहे हैं। पूज्य हरिगिरी जी महाराज के नेतृत्व में, उनके देखरेख में पूज्य हरिगिरी जी महाराज, पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज की संरक्षण में यह पूरा सारा कार्य होने जा रहा है। निसंदेह यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज दिन बधाई का है नहीं, क्योंकि हम लोग मानते हैं संन्यास होने के बाद पिछला जन्म समाप्त हो जाता है। तो संसार के नियम है कि महाराज ने संन्यास ले लिया, पूरा धर्म समाप्त हो गया। तो स्वतः ही मतलब सन्यासी होने के बाद आज महाराज का जन्मदिन वो तो खत्म हो गया। जो आज तक पहले जनवरी को मनाया जाता था वो समाप्त हो गया जन्म। ये सन्यास का दिन आज हुआ, इसलिए हम लोग सब बधाई दे रहे जन्मदिन पे। अब महाराज के साथ मतलब यहाँ स्नेह और देवी देवता। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में एक अल्पसंख्यक हिंदू सतपाल निष्ठा शर्मा को आतंकवादियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद निर्मम हत्या से आक्रोशित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाराज के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गदरपुर तहसील पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा और हत्यारे आतंकवादियों के खिलाफ जवाबदेही कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि विगत दिवस श्रीनगर के एक हिंदू सोनार सतपाल निष्ठा शर्मा पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं मांग रखी गई है कि हिंदुओं के साथ कृत्य की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए कश्मीर घाटी में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए और उन आतंकवादियों के खिलाफ तत्काल जवाबदेही कार्रवाई की जाए, जिससे कि कश्मीर के हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। आज जहां सारा विश्व नए साल की खुशियां मना रहा है, उसकी पूर्व संध्या पर यानी कि 31 दिसंबर को कश्मीर घाटी में श्रीनगर में एक हिंदू समाज के व्यक्ति की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती है और वह केवल इसलिए कि वह डोमिसाइल लेने के लिए वहां पर रुके हुए थे। इसलिए हमारा महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कठोर से कठोर कार्रवाई तो करें ही, लेकिन घाटी में हिंदुओं की सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। उधम सिंह नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में नगर पंचायत दिनेशपुर को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से सम्मानित किया है और इस मौके पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और नगर पंचायत दिनेशपुर की अध्यक्षता सहित नगर पंचायत के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 2020 में नगर पंचायत दिनेशपुर से 1219 लाभार्थियों का चयन हुआ था, जिसमें बेहतर कार्य करते हुए नगर पंचायत ने 157 भवनों का निर्माण कराया। साथ ही पहले ही 452 भवनों का निर्माण किया जा चुका है। यही नहीं, डोर लेवल तक 580 भवनों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा 31 भवनों की बुनियाद डाल दी गई थी, जिसको लेकर आज शहरी विकास मंत्रालय ने नगर पंचायत को प्रथम स्थान दिया है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने बताया है कि उनकी टीम ने केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी के साथ किया जा रहा है, ताकि योजनाओं का लाभ लोगों को अधिक से अधिक मिल सके। उन्होंने कहा कि आगे भी वह योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती रहेंगी। आज भारत सरकार द्वारा नगर पंचायत दिनेशपुर को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कृत किया है। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी के साथ साथ पूरी टीम को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है, जिसकी वजह से उनको पुरस्कार प्राप्त किया है। और सबसे बड़ी बात ये हमारे जनपद की और जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है और वो भी इनसे प्रेरणा लेकर के और बेहतर कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने जो
कार्य किया है, आगे के लिए और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगी और जितना भी धरातल में योजना आएंगे उसको हम करने के लिए बहुत कोशिश करूँगी। रामनगर में सेना के काफिले ने विजय मिसाल जुलूस निकाला है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान का 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वर्णिम विजय मशाल निकाली गई और उनकी वीरांगनाओं को शॉल और प्रशस्ति पत्र देते हुए भारतीय सेना ने यहां पर सम्मानित किया है। इसके पूरे 50 साल पूरे होने पर यह विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। स्टेशन कमांडर कर्नल अमित मोहन के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था। साथ ही घर घर जाकर वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक और संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सहित सभासद उपस्थित रहे। बहुत गर्व है मुझे और बहुत अच्छा लगा है। सन 1971 की लड़ाई के 50 वर्ष पूरे होने पर हमारे आर्मी के सभी साथी लोग जो आए हैं, आप लोग आए हैं, मुझे बहुत बहुत गर्व है और हमें इस बात पर अपनी देशभक्ति पर बहुत फख्र है। आपकी लड़ाई थी स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है, उसके चलते जितने भी शहीद हैं हमारे और जितने भी अच्छे जिन्होंने अपना बलिदान दिया है उसको उनके घरों में हम आके उनको श्रद्धांजलि दें। नए साल के अवसर पर कॉर्बेट के लैंडस्केप में पड़ने वाले 300 से ज्यादा रिजॉर्ट्स खुल रहे हैं, जहां पर दूर दराज से लोग नए साल के स्वागत के लिए रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे हैं। 31 दिसंबर की रात में पर्यटकों ने केक काटकर नए साल का स्वागत किया। वहीं डिहुली के निजी रिजॉर्ट में 8 हरियाणा से आए युवकों ने खुद यहां पर खूब हड़दंग भी मचाया है। रिजॉर्ट मालिक ने पुलिस को इसकी सूचना भी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इन युवकों को समझाने का यहां पर प्रयास किया, लेकिन युवक हुड़दंग और गाली गलौज करते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस युवकों को गरजिया चौकी ले गई और पुलिस यहां पर कार्रवाई भी कर रही है। सर देखिए, हम लखनऊ से आए हैं, आज हम यहाँ पर उत्तराखंड में हैं और बहुत 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 मजा आ रहा है। बहुत दिनों से इतने घुट गए थे कोरोना से, तो अब दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, इस साल का रेजोल्यूशन कोरोना को दुनिया से दूर भगाना है। दूर दूर रहकर हम लोगों ने पार्टी की है, खूब एंजॉय किया, लेकिन दूर दूर रह के किया। थोड़ा दूर हो जाइए, अभी दूर ही मैडम, दूर हो गए यहाँ पर न्यूज के सामने हम लोग। और दूसरी चीज ये, पंजाबियों का जो हर साल का रेजोल्यूशन होता है वेट घटाना है, तो हमने फिर वेट घटाना है इस बार। एंड सारियां नू, पूरे हिंदुस्तान नू, पूरी दुनिया नू, सब नू हैप्पी न्यू ईयर। देखिए सर, नए साल के अंदर हमारा जो अभी साल का प्रोग्राम है वो अन्य वर्षों के मुकाबले में तो फीका ही है और हमने भी सुनिश्चित किया है कि जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइंस मिली हैं उसका हमने पूरा ध्यान रखा है अपने प्रोग्राम्स को करते हुए। हमने अपने सारे गेस्ट को भी ये बोला है कि जहाँ पे भी वो हमारे इवेंट्स के अंदर आएँ तो वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरा ध्यान रखें। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दिसंबर के अंदर थोड़ा सा पर्यटकों के हिसाब से हमारा बिजनेस पिकअप होना शुरू हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले 2021 के अंदर, जनवरी के अंदर ये बिजनेस और फले फूले। उधम सिंह नगर के सितारगंज में पानी के किनारे 2 व्यक्तियों को जलीय पक्षियों का शिकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। आपको बता दें कि वनकर्मी वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बेगुल डाम वीट एंड वन क्षेत्र में गश्त पर थे, तो बेगुल डाम पानी के किनारे 2 व्यक्तियों को जलीय पक्षियों का शिकार करते हुए देखा गया। उनके जरिए शिकार के लिए मछली में जहर डाला गया था, जिसके खाते ही पक्षियों ने दम तोड़ दिया। मौके पर इस मामले को लेकर विधिवत कार्रवाई की जा रही है, साथ ही आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। जल पक्षियों का शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी गश्ती टीम वहाँ मौके पर पहुंची तो 2 लोग मिले जिनके पास 8 मरी हुई पक्षियां मिली और ये पक्षियों का शिकार करने के लिए ये छोटी मछलियों में जहर डाल के वहाँ रख देते हैं और जब ये चिड़ियाएं जो हैं जल पक्षी ये सेवन करती हैं तो ये बेहोश हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद ये ले जाते हैं इनका कंजम्पशन के लिए। तो वे इतिहास नहीं रहा है पर ऐसे वहीं कांग्रेसी युवा नेता किशोर कुमार के नेतृत्व में फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते रुद्रपुर की तहसीलदार अमृता शर्मा धरना स्थल पर पहुंची
और प्रदर्शनकारियों को जल्द से जल्द फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। आपको बता दें कि दिनेशपुर के छतरपुर रेलवे फाटक बंद होने से कई किलोमीटर लंबा चौड़ा जाम लग जाता है, जिससे सिडकुल कर्मचारियों से लेकर हर यात्री और मरीजों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। वहीं युवा कांग्रेसी नेता किशोर कुमार ने कहा कि फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर लगातार 17 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और हमने चेतावनी दी थी कि 1 जनवरी से पहले अगर शासन प्रशासन का कोई अधिकारी आकर कोई हल नहीं निकालता है तो हम 1 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नए साल की शुरुआत में मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मां से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका ये नया साल उनको सुख समृद्धि और फल की प्राप्ति करवाए। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि आज नया साल का पहला दिन है, हम जीवन की नई शुरुआत करने के लिए हरिद्वार में गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं। आज के दिन दान पुण्य करने से पूरा साल आपको उसके फल की प्राप्ति मिलती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि हमने मां गंगा से प्रार्थना की है कि हमारे पूरे परिवार पर कोई भी संकट ना आए और मां गंगा सब संकटों को दूर कर दे। आज नया साल है तो हम यहाँ पे स्नान करने आए, गंगा स्नान करने आए हैं। हम चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत यहीं से करें, तो हर साल माता गंगा मैया हमें बुलाए। आज भाई नया साल है, जीवन की नई शुरुआत करने के लिए हरिद्वार आए हैं गंगा मैया में स्नान करने के लिए। आज के दिन बढ़िया दान करो गरीबों में और बढ़िया स्नान करके अपना जीवन अच्छे से जियो। आज न्यू ईयर का दिन है, बहुत स्पेशल दिन है और हम अपनी बाबा की नगरी में अपने स्नान करने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे घर परिवार का सबका दिन शुभ जाए और ये पूरा नंबर। उत्तराखंड के लक्सर में लगातार ठंड के चलते लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं बेसहारा लोगों के लिए भी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आपको बता दें कि नगरपालिका की लापरवाही के चलते गरीब लोगों को सड़कों पर सोना पड़ रहा है। वहीं रैन बसेरों पर भी ताला लगा हुआ है, जिसके चलते गरीब लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि बढ़ती ठंड के कारण कुछ दिनों पहले भी एक वृद्ध की मौत हो चुकी है, जिसके बावजूद लक्सर नगरपालिका सोती हुई नजर आ रही है। जैसे कि लक्सर में यहाँ पर रैन बसेरा की कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ पर रुका जा रहा है। आज ठंड को देखते हुए ना कोई अलाव की व्यवस्था है, इससे भारी लोगों को भारी नुकसान दिक्कत आ रही है, परेशानी करनी पड़ती है। लक्सर में नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। सुबह सुबह इतना गर्मी हो जाता है, कहीं कोई अलाव नहीं लगाया जा रहा है, रैन बसेरा भी बंद पड़ा है। मैं आपको एक बात का परसों बता दूँ, एक बुढ़िया तरफ की खुली से कहीं रुक जाएगा, ठिकाना नहीं मिल रहा। वो पुल के नीचे पता नहीं जिंदी रही है हमारी, रैन बसेरों में ताला लगे पड़े हैं। वहीं लक्सर में एक युवक का पिस्टल लहराकर फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं कोतवाली इंस्पेक्टर हेमेंद्र सिंह नेगी ने बताया है कि पिस्टल से हवाई फायरिंग करते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद युवक की पिस्टल जब्त कर ली गई है और अभी इस मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है और साथ ही लाइसेंस के निरस्तीकरण की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। मैंने अभी देखा सुना था कि किसी लड़के ने जो है किसी अपने घर की छत में अपना पिस्टल टेस्ट करा था, टेस्ट करते हुए रिपोर्ट आई है। उसके खिलाफ जो है जांच कर उसके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, उसके लाइसेंस की निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगा उसके द्वारा। लालकुआं में बस अड्डा बनाने और लीज निरस्त भूमि को कब्जे में लेने की मांग को लेकर बेरोजगार संगठन ने तहसील कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। साथ ही तहसील रजिस्ट्रार कानूनगो मोहित बोरा को उप जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन कुमाऊं मंडल अध्यक्ष के दीपक जोशी के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं ज्ञापन में कहा गया कि लालकुआं और बिंदु खाता क्षेत्र की जनता नगर में बस अड्डा और पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण त्रस्त है और क्षेत्रीय जनता लंबे अरसे से बस अड्डे की मांग करती आ रही है।
उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी ये मांग है, क्षेत्रवासियों की मांग है, लंबे समय से यहाँ पर बस अड्डा नहीं है और वाहन खड़े करने की पार्किंग नहीं है, उस विषय में हमने ज्ञापन दिया है। और राजस्व जो भूमि है वो राजस्व विभाग के पास नहीं है, यदि वह राजस्व विभाग के पास होती, उनके कब्जे में होती तो इस समस्या का समाधान निकलने की एक उम्मीद थी। अब आगे क्या मांग करते हैं हम लोग? आगे हमने 15 दिन का समय दिया है, इसमें हमारी मांगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोकतांत्रिक ढंग से क्षेत्रीय जनता को साथ लेकर क्षेत्रीय जनता के सहयोग से आंदोलन करेंगे, आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कि लालकुआं क्षेत्र की एक बहुत पुरानी एक समस्या है और लंबे समय से रोडवे सोसाइटी की यहाँ पर मांग की जा रही है और पार्किंग की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाने के कारण यहाँ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूरे कुमाऊं का यहाँ पर सबसे बड़ा रेलवे का यहाँ पर मुख्य द्वार है। कुमाऊं का क्षेत्र का आदमी यहाँ से आवागमन हजारों की संख्या में लोग यहाँ से करते हैं। उसके बावजूद भी प्रदेश की सरकार और कुछ जो लीज की भूमि है जिनको निरस्त हो चुकी है, उनके लीज उनको राजस्व विभाग को अपने कब्जे में लेना चाहिए, ताकि राजस्व विभाग की वो लीज निरस्त भूमि कब्जे में आएगी तो उससे हो सकता है कि उसका कुछ रोडवे बस अड्डे का कुछ हल निकल सके। तो धरातल में आप देख सकते हैं कि दिल्ली और देहरादून के लिए यहाँ 2 बसें चलाएगी, जिनकी बसें तो आ गई लेकिन खड़ी करने की यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो हम शासन प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द लालकुआं में रोडवे बस अड्डे की स्थापना की जाए, अन्यथा उत्तराखंड बेरोजगार संगठन क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर के उग्र आंदोलन के लिए मंगलौर में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को वृद्ध महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल वृद्ध महिला को अपनी भांजे के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी हो गई थी, जिसके चलते महिला की भांजी और उसके प्रेमी ने मिलकर वृद्ध महिला को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में मृतका के द्वारा देख लिया गया था, इसीलिए उन्होंने इसे ठिकाने लगा दिया। इस संबंध में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और उक्त घटना के खुलासे हेतु एसएसपी हरिद्वार सर की ओर से टीम को 2500 रुपये का नकद पुरस्कार घोषित किया गया है। इस संबंध में जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं और जो कुछ भी बरामदगी हुई है उसके तहत अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। दोनों को फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।